दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कान में हम कौन कौन से टाइप की सर्जरीज करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ CSOM। दोस्तों सेफ CSOM के केस में हम मेनली दो टाइप की सर्जरी करते हैं, मायरिंगोप्लास्टी एंड टिम्पैनोप्लास्टी। अगर हम सिर्फ कान के पर्दे को रिपेयर करते हैं, एक नया पर्दा लगा देते हैं, तो हम इसे मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन अगर हम पर्दा लगाने के साथ साथ कान के मिडिल ईयर में, यानी जो कान का बीच वाला हिस्सा है, उसे इंस्पेक्ट करते हैं, थॉरली एग्जामिन करते हैं और वहाँ पे अगर हमें कोई डिजीज़ दिखती है तो उसे भी क्लियर करते हैं, तो इसे हम टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। यूजुअली सेफ CSOM के केसेस में हम टिम्पैनोप्लास्टी ही करते हैं, जो कि 5 टाइप की होती है, टाइप 1 to टाइप 5। टिम्पैनोप्लास्टी करते समय कई बार कान के अंदर की जो हड्डियाँ होती हैं, जिसे हम ऑसिकल्स बोलते हैं, वो भी हमें गली हुई मिल जाती हैं, कुछ हड्डियाँ गल जाती हैं, तो हम उसकी जगह पे नई हड्डी लगाते हैं, तो इसे हम ऑसिकुलोप्लास्टी कहते हैं। तो कई बार हम टिम्पैनोप्लास्टी के साथ साथ ऑसिकुलोप्लास्टी भी करते हैं, यानी नई हड्डियां लगाते हैं। जो हड्डी हम लगाते हैं वो हो सकता है पहले से बनी बनाई आती हो, जिसे हम इम्प्लांट्स बोलते हैं, या फिर ये जो कान की मुलायम हड्डी है, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले करके हम उसे रीशेप करते हैं और उस हड्डी की जगह पे लगाते हैं, तो ये ऑसिकुलोप्लास्टी होती है। अब टिम्पैनोप्लास्टी करने की अप्रोच के बिना पे कि हम कान के अंदर पीछे चीरा लगा के जा रहे हैं या कान के अंदर ही अंदर चीरा लगा रहे हैं, इसके बिना पे हम कहते हैं पोस्ट ऑरल अप्रोच अगर हम पीछे चीरा लगाते हैं, और अगर हम कान के अंदर ही अंदर चीरा लगाते हैं तो हम उसे ट्रांस कैनाल या एंडोमिएटल अप्रोच भी कहते हैं। जो एंडोमिएटल अप्रोच होती है, अक्सर पेशेंट उसे समझता है कि ये कान की बिना चीरा लगाए सर्जरी है, यानी इसमें कोई चीरा नहीं लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। एंडोमिएटल या ट्रांस कैनाल अप्रोच में कान के बिल्कुल अंदर पर्दे के पास में एक छोटा सा चीरा लगता है, जो टाइम के साथ साथ भर जाता है, वहाँ पे कोई निशान नहीं रह जाता। इसके अलावा एक और चीरा लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है एंडोमिएटल में। वो चीरा लगाते हैं हम पर्दा निकालने के लिए, क्योंकि पर्दा लगाने के लिए हम पर्दा पेशेंट के शरीर से ही निकालते हैं। तो पर्दा निकालने के लिए जो चीरा लगाते हैं, हो सकता है हमें वो चीरा ये जो कान के आगे की हड्डी है यहाँ पे लगाना पड़े, या कान के ऊपर छोटा सा चीरा लगाते हैं, या फिर पेशेंट की थाइस में, यानी उसकी जांघों पे, वहाँ से भी हम पर्दा निकाल सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा चीरा लगा के पर्दा निकालते हैं। तो कोई एक चीरा लगाएंगे पर्दा निकालने के लिए, और एक चीरा कान के अंदर लगेगा छोटा सा, जिसमें कि कोई टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और वो घाव भर जाता है। लेकिन जो बाहर चीरा लगता है उस पर टाँके लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंडोमिएटल या ट्रांस कैनाल अप्रोच में कोई चीरा नहीं लगता है। हालांकि आम बोलचाल में इसे बिना चीरे की सर्जरी भी कहते हैं। अब कान की सर्जरी अगर हम माइक्रोस्कोप में देख करके करते हैं तो हम इसे माइक्रोस्कोपिक ईयर सर्जरी कहते हैं, और अगर हम एंडोस्कोप से देख करके कहते हैं तो हम इसे एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, या फिर दूरबीन द्वारा की गई सर्जरी। अब कई बार पेशेंट समझता है कि जो दूरबीन से देख के सर्जरी की जाती है उसमें कोई चीरा नहीं लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि हम पोस्ट ऑरल अप्रोच से सर्जरी कर रहे हों, यानी कान के पीछे चीरा लगा के, लेकिन अगर हम दूरबीन का यूज़ करके अंदर देख रहे हैं तो हम इसे एंडोस्कोपिक सर्जरी ही कहेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम एंडोस्कोपिक या दूरबीन वाली सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें कान के अंदर ही चीरा लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से ये चाहते हैं कि कान के अंदर चीरा लगा के सर्जरी की जाए, तो उनसे बात करिए कि ट्रांस कैनाल या एंडोमिएटल आप चाहते हैं, ना कि दूरबीन वाली सर्जरी। जो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं उसमें डॉक्टर एक हाथ से दूरबीन को होल्ड करते हैं और एक हाथ से सर्जरी करते हैं, जबकि माइक्रोस्कोप में डॉक्टर के दोनों हाथ फ्री होते हैं, वो दोनों हाथ से कान के अंदर सर्जरी करते हैं। दोनों ही माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप के अपने अपने एडवांटेज हैं। वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ से सर्जरी करना प्रेफर कर रहे हैं। कई पेशेंट हमारे से पूछते हैं कि क्या हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक या ट्रांस कैनाल अप्रोच से सर्जरी होती है, तो हमारे यहाँ एंडोस्कोपिक भी होती है और ट्रांस कैनाल यानी कान के अंदर चीरा लगा के भी होती है। अब बात करते हैं कि अनसेफ CSOM में कौन सी सर्जरीज की जाती हैं। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अनसेफ CSOM को हड्डी गलाने वाली बीमारी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बीमारी कान के अंदर की हड्डियों को गला करके अंदर ही अंदर फैलती रहती है। तो कान के पीछे की ये जो हड्डी है, इसको हम मैस्टॉइड बोन बोलते हैं।
तो इस सर्जरी में हम मैस्टॉइड बोन के अंदर से हड्डी को घिस करके बीमारी को निकालते हैं। तो अनसेफ CSOM के केस में टिम्पैनोप्लास्टी के साथ साथ मैस्टॉइडेक्टमी सर्जरी भी की जाती है। मैस्टॉइडेक्टमी 3 टाइप की होती है, कॉर्टिकल, मॉडिफाइड रेडिकल एंड रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी। कौन सी मैस्टॉइडेक्टमी की जाएगी डिपेंड करता है कि पेशेंट के कान में बीमारी किस हद तक है। मैस्टॉइडेक्टमी को हम एक और तरीके से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है इंटैक्ट कैनाल वॉल मैस्टॉइडेक्टमी और एक होता है कैनाल वॉल डाउन मैस्टॉइडेक्टमी। कैनाल बोलते हैं इस कान के छेद को और मैस्टॉइड बोलते हैं कान के पीछे की हड्डी को। इन दोनों के बीच की जो दीवार है अगर हम उसे इंटैक्ट छोड़ देते हैं तो हम इसे बोलते हैं इंटैक्ट कैनाल वॉल मैस्टॉइडेक्टमी। इसमें कान के पीछे की हड्डी से बीमारी को निकाल लेते हैं और ऑपरेशन के बाद जो कान का छेद होता है और पूरा कान वैसे ही दिखता है जैसे पहले होता है। जबकि जो कैनाल वॉल डाउन मैस्टॉइडेक्टमी होती है जिसमें इन दोनों के बीच की जो दीवार होती है, मैस्टॉइड और कान के छेद के बीच की जो दीवार होती है पीछे की तरफ, उस दीवार को भी गिरा दिया जाता है या घिस दिया जाता है, इसीलिए इसे कैनाल वॉल डाउन बोलते हैं। तो जब उस हड्डी को घिस दिया जाता है जो कान के छेद को और पीछे की हड्डी को अलग करती है, तो कान का छेद अंदर से काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि अब जो पीछे की हड्डी का गैप है वो कान के छेद के साथ मिल जाता है। तो ऐसे में कान अंदर से काफ़ी चौड़ा या बड़ा हो जाता है। तो जब कान अंदर से बड़ा हो जाता है, अंदर एक कैविटी बन जाती है, तो ऐसे में कैविटी ऑब्लिटरेशन करने की भी ज़रूरत पड़ती है और इस सर्जरी के बाद में पेशेंट को कैविटी की से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हैं। चूँकि अंदर से कान काफ़ी चौड़ा हो गया है तो ऐसे में ये जो कान का छेद है इसे भी हमें चौड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम मेटोप्लास्टी कहते हैं। तो अगर हम कैनाल वॉल डाउन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें मेटोप्लास्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। जो इंटैक्ट कैनाल वॉल मैस्टॉइडेक्टमी होती है उसमें दोबारा से बीमारी हो जाने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन चूँकि उसके अपने एडवांटेज हैं कि उसमें कान देखने में ऐसा नहीं लगता है कि कान पे कोई सर्जरी हुई है, जबकि कैनाल वॉल डाउन सर्जरी जो है उसमें देखने में ऐसा पता चलता है कि कान का छेद कुछ चौड़ा है और कान पे कुछ सर्जरी हुई है। लेकिन जो कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर होती है उसमें दोबारा बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कौन सी प्रोसीजर करनी है पेशेंट पे ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कई सारी चीज़ें देख करके कि पेशेंट में बीमारी कितनी है, पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट मेल है, फीमेल है, या फिर पेशेंट की उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें देख करके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी मैस्टॉइडेक्टमी करनी है। इसके अलावा भी कई तरह की प्रोसीजर इन सर्जरीज़ के साथ और भी की जाती हैं, जैसे कि एटिकोटमी विद एटिक रिकन्स्ट्रक्शन, कैनाल रिकन्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा। कौन सी प्रोसीजर करनी है ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं और सर्जरी के टाइम पे ही ये डिसाइड हो पाता है एग्जैक्टली कि पेशेंट में क्या क्या प्रोसीजर करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।